तो हमें क्या करना है कि जब हम ऐसे लोगों की मंडली में बैठते हैं तो क्या करते हैं, बिना पाप करते हमें उनके संग बैठना है, लेकिन कब, उन्हें सिखाने के मतलब से बस। अगर वो नहीं सीखते, मुझे लग रहा है कि नहीं सीख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं सुधर पा रहे, तो उन्होंने परमेश्वर के भरोसे छोड़ और तुम उनके संग बैठना कम करो। परमेश्वर कह रहा है मैं उनके मार्ग में खड़ा होकर, मतलब मार्ग में खड़ा होना, जो कि पाप करने वाले और मैं पापियों के मार्ग में खड़ा होगा। पापियों के मार्ग में एक चीज हम और पाप करते हैं, भाई चल मेरे संग चल रहा, पाप ठेके तक चल रहे, भैया मैं ना जाता हूँ, मैं दारू नहीं पीता। तू एक काम कर, तू दूर खड़ा हो जाएगा 10 कदम पर, दारू मैं ले लूंगा ठेके में से, संग संग चल रहे और संग संग आ जाएंगे। ये भी पाप कर रहा हूँ, इस चीज को याद रखना, ये भी मैं पाप कर रहा हूँ। अगर मैं उनके संग जा रहा हूँ तो कहते ना भूल चूक वाली पाप, ये बुरी पाप है, क्योंकि मैं उसको जो पाप करने की बात बताऊँ, अगर कोई खूनी है, वो खून कर रहा है, चाकू उसने मारा, ठीक है, गला उसने काटा, गोली उसने मारी, तुम सिर्फ उसके साथ खड़े हो, उसी टाइम पे पुलिस आ गई, तो किस किस को पकड़े? क्या सिर्फ उसको पकड़ेगी जिसने चाकू मारा है? दोनों को पकड़ेगी, दोनों को पकड़ेगी, सजा होगी, ठीक है। चाकू मारने वाले को ज्यादा होगी, लेकिन जो संग खड़ा उसे भी होगी, यानी कि 10 दिन में या रिहा दे दिया जाएगा उसको, नहीं, सजा उसको 20 साल की होगी, तो उसे कम से कम 10 साल की होगी। जब तुम संग जा रहे हो तो पापी तो तुम भी ठहराओगे, क्योंकि दारू लेने के लिए वो पाप करने जा रहा है और तुम उसके साथ हो, तो तुम भी पापी उसके संग ऑटोमेटिकली बन गए। ऐसे पाप, और नहीं तो न मेरे लिए बीड़ी ला दियो, न मेरे लिए गुस्सा ला दियो, न मुझे कुबेर ला दियो, ने मुझे ये ला दियो, वो ला दियो। जब हम ये काम भी करते हैं ना, तो भी हम पाप करते हैं, क्योंकि वो तो खा के पाप कर रहा है, मैं ला के उसे दे के पाप कर रहा हूँ, ये भी पाप है मेरे लिए। बात याद रखना, परमेश्वर इन छोटे छोटे इस वचन में छोटी सी बात को समझा रहा है कि हम ना जाने में भी, अनजाने में कैसे पाप कर देते हैं, ये वो पाप है। अब हम ये कहेंगे कि हमारे बड़े बूढ़े पीर हमसे मंगवा में, हम क्या करें? अरे उनको भी समझाओ, जो मैं बाहर के को समझा सकता हूँ, तो अपने को क्यों नहीं समझा सकता? ये ठीक नहीं है, ये मत करो, ये मत करो, ठीक है। आगे को बता रहा है, मैं इकट्ठा करने वालों की मंडली में, जो कि मजाक उड़ाते हैं। आजकल हमें बहुत से लोग ऐसे देखेंगे हर जगह, जरूरी नहीं है औरतों में, ये बात आदमियों में भी देखी जा रही है कि जहां पर 4 औरतें इकट्ठी हुई, वहां पर दूसरों की चुगली, गॉसिप और मजाकबाजी हो रही, उसकी बहुत वैसी, उसकी बहुत वैसी, उसकी सास ऐसी, और इसके घर में ऐसा और उसके घर में वैसा, ठीक है, मजाकबाजी बन जाती है। ऐसे आदमी भी हो रहे हैं आजकल, आदमी भी 4 इकट्ठे हो जाते हैं, उसके भी वो, उसके घर में ये हो रहा, उसके घर में वो हो रहा है, और नहीं तो निकलते बढ़ने वालों का मजाक बनाते हैं। मजाक जो उड़ाते, ठट्टा करने वाला होता है, दूसरे इंसान को मजाक में उड़ाते हैं। जब हम किसी को मजाक में उड़ाते हैं और हम उनके साथ बैठे हुए हैं, तो भी हम पाप कर रहे हैं। ये भी मेरे लिए पाप है परमेश्वर की नजर में, तो मुझे इससे भी बच के रहना है, इससे भी बच कर रहना है। उसके बाद क्या होता है, तो जब हम ऐसे पाप करते हैं तो बाइबल का एक वचन है जो कि रोमियो की किताब में है, वो कहता है कि पाप आया, पाप के संग मृत्यु आई, पाप आया, पाप के संग बीमारी आई, और बीमारी के संग मृत्यु आ गई। जब पाप आएगा ना हमारे जीवन में, तो पाप आते ही तुरंत शैतान आ जाएगा, शैतान आएगा तो तुरंत बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आएंगी तो तुरंत हमारे जीवन में फिर मौत तो आनी है। देखो मौत सबको आनी है, बाइबल का वचन भी कहता है हर किसी को जो पैदा हुआ है उसको मरना भी, लेकिन परमेश्वर ने एक आयु दी है, अगर वो मौत परमेश्वर के साथ पवित्रता में रहते हुए आए तो कितनी अच्छी है। क्योंकि अगर मरना तो उसको भी जो पाप कर रहा है, और मरना उसको भी जो धर्म के काम कर रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो धर्म का काम करके मरेगा ना, परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग में जाएगा, जो पाप करके मरता है वो नरक में जाएगा। बाइबल इसी चीज को बताती है कि हमें पाप करके नहीं मरना, हमें धर्म के काम करके मरना है, ताकि हम लोग यहाँ नरक में ना सड़े, परंतु स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर, जैसे आज परमेश्वर की स्तुति करें ना, वैसे लगातार वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर के चेहरे को देखें, उसकी स्तुति करें। लेकिन हम पाप में घिसे हुए हैं, और पाप में घिसे हुए तो क्या होता है, तीसरी देखो भजन संहिता 3, इसमें एक 2-3 आयतें हैं, इसमें दाऊद कह रहे हैं, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ चुके हैं। जब मैं पाप करूंगा तो मेरे सताने वाले तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएंगे। शैतान पूरी दुनिया को मेरा विरोधी बना देगा, मेरा दुश्मन बना देगा। जब मैं पाप करूंगा तो छोड़ते नहीं। आज जो मुझे भैया कह के बोल देना, कल तो दूर से देखेंगे कुआरा, पहले तो गाली देगा, उसके बाद नाम लेगा। पहले तो गाली देगा माँ बहन की, उसके बाद नाम लेगा देख कुआरा। बिना फालतू कुछ कहा भी नहीं, अगर मैं गलत काम करता हूँ। बेशक सामने मेरे मुंह पे वो मुझे कुछ नहीं बोले, लेकिन पीछे तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, मेरे घर के हर एक जन को गाली बचेगा। कितने पापी, कितने मतलब इतने छोटे से पाप करने से कितने बड़े परमेश्वर मतलब मेरी इज्जत गई, और लोगों की नज़र में गलत ठहरा, और परमेश्वर की नज़र में गलत ठहरा, और सब कितने सारे दुश्मन बन जाएंगे। जब इतने सारे दुश्मन बन जाएंगे तो दाऊद ये कहते हैं कि हे यहोवा मेरे सताने वाले बढ़ चुके हैं, मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं। भजन संहिता 3:1 में मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए, थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं मेरे सताने वाले, वे जो मेरे विरुद्ध उठ बैठे हैं वो बहुत है। मतलब इतने सताने वाले हो चुके हैं जो मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं, वो थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे बढ़ चुके हैं हमारे जीवन में। आज हम मसीहत में है ना, तो हमारे भी सताने वाले बहुत हैं। यीशु मसीह को क्यों मान रहे हो, यीशु मसीह को क्यों मान रहे हो, तुमने तो अपना धर्म बदल लिया, तुमने तो अपनी जात बदल ली, तुमने तो अपने बाप को छोड़ के दूसरे के बाप को बाप बना लिया। मतलब अलग अलग तरीके की बातें बोलकर वो हमारे दुश्मन बने बैठे। वो दूसरी आयत में बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। मतलब बहुत से लोग तो मेरे बारे में ये कहते हैं कि इसका बचाव जो है ना परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता, हम इनका जितना भी बुरा करते हैं, हम बुरा करेंगे, इनका दुख देंगे, इनको कुछ बचाने वाला ही नहीं है, क्योंकि इनका तो कोई भगवान ही नहीं दिखाई देता, इनका परमेश्वर दिखता ही नहीं है, बस उसका नाम ही नाम है यहोवा परमेश्वर, नाम ही नाम है यहोवा परमेश्वर। एक उसके बेटा है यीशु मसीह है, वो क्या कर देगा, अगर वो उनको बचा सकता तो क्रूस पे से खुद को अपने आप को ना बचा देगा, क्रूस पे से उतर के अपने आप को बचा देगा अगर उसमें इतनी शक्ति होती। लोग ऐसी ऐसी बातें बोलकर भी हमें परेशान करेंगे कि अगर तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया क्रूस पे से, तुम्हें क्या बचा रहा हूं, तुम अपने आप को, जब वो खुद भी बच पाया तो तुम्हें कैसे बचाएगा, वो ये बोलते हैं। लेकिन हमें उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना, वो ऐसा बोल के हमें सताएंगे, सताने दो, माफ करो उनको। देखिए यीशु मसीह को जब मारा जा रहा था, कील ठोकी जा रही थी हाथ में, मतलब यीशु मसीह कह रहे थे हे परमेश्वर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग भी जो हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं ना, वो नहीं बोल रहे, उनके अंदर बैठा शैतान जिसे बुलवा रहा है। जिस वक्त उनके अंदर से कोई शैतान निकलेगा वो भी हमारे समान परमेश्वर की स्तुति करेगा। तो उनको बदुआ देने या उनको बुरा बोलने से पहले हमें क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इनके मन को सुधार, इनके मन में बैठे शैतान को निकाल, ताकि ये भी तेरी स्तुति कर सके। लोगों की बातों पर मत जाओ, बहुत सारे आएंगे हमें उनका सीधा बोलने के लिए, हमें सताने के लिए, पर हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत से लोगों ने अभी, जब मेरे बड़े भाई की तबीयत खराब हुई तो मेरठ, दिल्ली, नोएडा, इन सब के हॉस्पिटलों ने उसको मना कर दिया कि इसको हम नहीं बचा सकते। उसकी सिचुएशन ही कुछ बहुत ज़्यादा खराब थी,
अगर इंसान जिसको भी हम उनकी फोटो दिखाते थे, वीडियो दिखाते थे, तो उनका यही कहना था कि शायद 100 में से 1% भी ना बच पाएंगे। 0% चांस नहीं है बचने की। कोशिश करेंगे बच सके तो। हमें दिल्ली, नोएडा और मेरठ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जसवंत राय उस तक में दिखा दिया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिलता। लोगों ने बात बनानी चालू कर दिया, दुनिया को बचाते भी है, अपने भैया को बचा ले, पहले पादरी बना फिर है, पादरी है तो अपने भैया को बचा, अपने बाप को छोड़कर दूसरे से बात कह रहे हैं। नहीं, मेरे बारे में ये लोग बोले जाते थे ये शब्द कि अगर पादरी है तो अपने आप को, अपने भैया को तो बचा के देगा, दुनिया को बचा कर मिल जाए। परमेश्वर ने ऐसा हाथ पकड़ के खींचा। लोगों ने यही सोचा था कि ये नहीं कर पाएंगे, वापिस इंडिया जाके देख देता कि इनका कोई बचाने वाला नहीं है, कितनी खींचा था। इनका कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि इनका परमेश्वर ही नहीं है, वो ये सोचते हैं। क्या वो इनका लेकिन- मर गया? लेकिन जो हमें पता है ना, हमारा विश्वास है ना कि हमारा परमेश्वर कैसा है, वो मुझे बचाता है कि नहीं बचाता है। उसने नोएडा में मेरा हाथ पकड़ा और गाजियाबाद में लाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, और वो हॉस्पिटल भी उन्हीं परमेश्वर के दासों का हॉस्पिटल, एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जिसमें कि उसका इलाज हुआ और उन्होंने 1 महीने में उसको खड़ा कर दिया, कह दिया ले जाओ, अब ठीक है, अपने घर ले जाओ, खूब काम करवाओ। तो जब ये लोग ये सोचते ना कि ये नहीं कर सकते, इनका परमेश्वर इन्हें नहीं बचा सकता, तब ये याद रखना कि परमेश्वर मेरा मुझे बचाने वाला है। तीसरी आयत में क्या कह रहा है? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब लोग ये बोले ना कि तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, जब लोग ऐसी बातें सोचेंगे तो ये वचन को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर तू मेरे चारों तरफ की ढाल है। ढाल समझते हो? ढाल क्या होती है? पहले जमाने में तो सैनिकों के पास होती थी, लेकिन आजकल पुलिस वालों के पास भी होती है। जब वो पथराव होता है ना, एक बार तो वो हाथ में लेके आते हैं, इतनी बड़ी प्लाई उसकी लोहे की शटर सा होता है, हाथ में पकड़े रहते, ढाल, जिसको कवच बोला करते थे। कवच पहना जाता था वो ढाल हाथ में, ताकि तीर और ईंट आए तो पहले ढाल पे लगे, इंसान को ना लगे। ऐसे ही मेरी जो ढाल है ना, वो मेरे उनकी ढाल तो सिर्फ सामने रहती है, उनकी ढाल सामने रहती है, लेकिन मेरी ढाल मुझे चारों तरफ से कवर करे हुए है, सीधे तरफ से भी, उल्टी तरफ से भी, आगे से भी और पीछे से, चारों तरफ से उसने मुझे कवर कर रखा है। यही वचन कहता है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर मेरे चारों तरफ की ढाल है। जब मेरे पास ढाल है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा विश्वास है कोई भी आ जाओ, दादा से राजा आ जाओ, राणा से राणा आ जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मेरे पास मेरी ढाल है। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर मेरी ढाल है, और मेरे मस्तक मतलब मेरे सर को ऊंचा करने वाला है, वो नीचे नहीं गिरने देता। कभी भी वो हमारे सर को नीचे नहीं गिरने देता, वो हमेशा हमारे सर को ऊंचा उठा के रखता है। बहुत सी गवाहियां हैं मेरी खुद कि बहुत से ऐसे लोग आए मेरे पास कि जो कि कभी मुझसे बोलने को भी राजी नहीं थे। अगर मैं कभी उनसे नमस्ते भी करता ना, तो वो कभी मेरी नमस्ते नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनकी एक बार बेटी मेरे पास आ गई, प्रार्थना में आने लगी, उसने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करी, उसकी बेटी नहीं मानी, आखिरकार उसकी शादी हो गई। पिता की हालत खराब की, उसको जमीन पर लिटा दिया गया। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि इंतजाम कर लो, 2-4 दिन में ये तो खत्म हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। उन्होंने मुझे खुद फोन करके, जो मेरी नमस्ते लेने को तैयार नहीं, मुझे फोन करके बुलाया कि आ जाओ, प्रार्थना कर दो, पापा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने जाकर प्रार्थना करी। जब मैंने हालत देखी तो 1 सेकंड को मेरे मन में ये आया, पता ना परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो कि प्रार्थना का असर होते होते ये पहले निकल जाए, प्रार्थना का असर भी ना हो
और उससे पहले ही निकल जाए, परमेश्वर ऐसा ना हो, तू इसे ठीक कर। फिर दूसरी बात आई कि मेरा परमेश्वर तो मेरी सुनने वाला है, वो अभी ठीक करेगा इसको। और उसी रात को इंसान ठीक हो गई। उसी रात जो कि खास के पागल जमीन पर लेटा हुआ, खाया नहीं जा रहा था, कई दिनों से पी नहीं रहा था, उस दिन पानी पिया, एकदम ठीक घूम फिर के आया। दूसरे दिन जब मैं गया तो दूसरे दिन उसने बोला मुझसे, भैया गला सा रुक रहा है, ऐसा लगता है जैसे इसने पकड़ रखा हो, खाना खाने को जी नहीं करता। ठीक है, प्रार्थना करी खाने के लिए, मैंने कहा एक निवाला खा लो बस, ज़्यादा मत खाओ। ये नहीं कि तुम 4 रोटी खाओ, सिर्फ एक निवाला खाओ। उसने एक निवाला खाया। तीसरे दिन मैं गया उसके घर तो मुझसे कहता है कि भैया रात को एक निवाला खाया, सुबह को 2 पापड़ी के बिस्किट खाए, वो बिस्कुटों के पार्ले जी के 2 पैकेट पूरे खाए, दोपहर को इतने सारे पनीर भर के चावल खाए, और शाम को 4 बकरी के पराठे खा चुके हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? लेकिन अब बताओ कहाँ कमी रही? तीसरा दिन है सिर्फ तुम्हें। और तीसरा क्या? पहले दिन तो रात को 9:30 बजे आया था मैं तुम्हारे पास, तो अभी तो दूसरा दिन है तुम्हें। कहने लगा कि हाँ भैया मुझे परमेश्वर ने कर दिया, पूरे में दौड़ा भगा फिरता है वो, लेकिन मेरे मन में नहीं था कि परमेश्वर ने मेरा सर न चल जाए। लेकिन परमेश्वर ने मेरे सर को और भी ज्यादा ऊंचा उठा दिया। जो ये कहते थे कि ये नहीं कर पाएगा, जो लोग ये कहते थे मुझसे कि ये नहीं कर पाएगा, आज वही लोग दूसरों से लड़ते हैं कि तुझमें मुंह बंद करके बैठ जा, उसके पास तो ऐसी कला है जो हमारे पास भी ना है। अरे तो वो बड़े बूढ़े वही भगत वाली बात है, तो मुझे वही भाषा रहेगी कि कला, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरे पास कला नहीं, कला को भी पैदा करने वाला मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। जब वो मेरे चारों तरफ ढाल बन के खड़ा है, तो मुझे किसी और चीज से डरने की जरूरत ही क्या है। तो कोई भी आ जाए, मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता, बिगाड़ दो बहुत भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि जब हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मेरी ढाल मेरे आगे है और वो अपने आप फेंकेगा उसे। इसलिए यही विश्वास हमारा होना चाहिए कि मेरे चारों तरफ मेरे परमेश्वर की ढाल है जो मेरी रक्षा करती है। हर परेशानी, हर बीमारी, हर शैतानी आफत से वो मुझे बचाते हैं। मैं चौथी आयत में, मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। और मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूं। जब मैं ऊंचे शब्द से पुकारूंगा तब परमेश्वर हमें अपने ऊंचे पर्वत, सिय्योन के पर्वत, स्वर्ग से हमें उत्तर देता। हम ये सोचते हैं पता ना हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच रही है, जब नहीं पहुंच रही, पता ना परमेश्वर ने सुनी जब ना सुनी है, पता ना कब पूरी होगी। ये विश्वास, ये बातें हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है जब मैं पुकारता हूँ तब परमेश्वर मुझे अपने सिय्योन के ऊंचे पर्वत से मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। वो तुरंत उत्तर देता है मैं हमारी प्रार्थना को। एक कहानी बताई की और बता दूं कि बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दानियल। दानियल नाम की व्यक्ति है। ये भजन संहिता के बाद नीति वचन है, और उसके बाद यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, उनके बाद दानियल की किताब है। उस दानियल की किताब में एक जगह एक बार की बात है, जब दानियल प्रार्थना कर रहे थे किसी चीज की। सुनो, दानियल प्रार्थना कर रहे थे अपनी किसी चीज के लिए, और बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ कि जिस टाइम प्रार्थना हुआ ना, तुरंत परमेश्वर ने सुन लिया। उसी टाइम प्रार्थना करी यहाँ दानियल ने, और परमेश्वर ने सुन लिया और तुरंत अपना स्वर्गदूत भेज दिया कि जा दानियल की मदद कर। लेकिन वो स्वर्गदूत स्वर्ग से और पृथ्वी पर पता कितने दिन में आया? 18 दिन। जबकि स्वर्गदूत को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने में 1 सेकंड का आधा हिस्सा लगता है। 1 सेकंड का आधा हिस्सा, लेकिन उसको आने में 18 दिन लगे। क्यों लगे पता है? जैसे वो स्वर्ग से निकला ना, तो बाहर खड़े शैतान ने उसको रोक दिया कि मैं तुझे नीचे जाने ही नहीं दूंगा, दानियल की प्रार्थना को पूरा होने नहीं दूंगा। 18 दिन तक वो स्वर्गदूत शैतान से लड़ता रहा, लूसीफर से लड़ता रहा,
18वें दिन मिकाईल स्वर्गदूत आए और वो आकर शैतान से लड़े और तब जाकर वो नीचे आए। जो उत्तर देने वाला स्वर्गदूत था 18वें दिन तब वो नीचे आया। कभी कभार ऐसे भी होता है, हम प्रार्थना करते शैतान हमारी प्रार्थना को रोकता है, लेकिन ये विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने सुन ली और अब पूरी होने वाली, क्योंकि वो मेरे चारों तरफ है। जब वो मेरे बगल में खड़ा है ना मेरी ढाल बन के, तो मेरी आवाज़ तो उस तक पहुँच गई। फिर मुझे कहते ना कि भौंके में आवाज़ आसमान को उठाने की जरूरत ही नहीं है, बाल्टी में आवाज़ लगा के आसमान को उठाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे बगल में खड़ा है और उसने मेरे आराम से बोलने वाली प्रार्थना को भी सुनी। तो ये विश्वास रखो कि परमेश्वर मेरी ढाल है, वो मुझे छुड़ाने वाला है। पापों से बचे रहो तो परमेश्वर हमें आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो हमारे सर्वशक्तिमान दयालुता प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए पिता हमें आशीष है। यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज जैसे हमें ये वचन पढ़ा प्रभु, इस वचन में जैसे हमने सीखा है प्यारे परमेश्वर कि तू हमें हमारे शैतान हमारे दुश्मनों से जो हमें दुश्मन बनाए करके प्यारे परमेश्वर तू उनसे हमें बचाने वाला परमेश्वर, शैतान से बचाने वाला परमेश्वर। और प्रभु तू मेरे चारों ओर अपनी ढाल बनाए हुए खड़ा रहता है प्यारे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्यारे यीशु। सभी लोगों को, सब बातों को हम आपके पवित्र सामर्थ्य के हाथों में देते यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं। आइए